अगर शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा तो हम इसको विकास नहीं मानते। चिकित्सा में जिला अस्पताल में जो चिकित्सा प्राप्त है सभी को मालूम है, जनमानस बेहाल है, त्रस्त है, चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाता है और जरा सा गंभीर बीमारी होने पर उसको रेफर कर दिया जाता है जो अपीड़िया से व्यक्त होता है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं किसानों को लेकर, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण सरकार तो दोषी नहीं हो सकता कि हमारे इस जिले के प्रतिनिधि की कमी की वजह से ऐसा दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं इनके द्वारा जो ये बात रखनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में रखी जाए चाहे विधानसभा में रखी जाए, ये लोग कोई बात रखते नहीं। आप देखेंगे जो गांव के सड़कें हैं, आप शहरों के सड़कों में तो कुछ सुधार आ रही है, लेकिन जो गांव के सड़कें हैं उनकी ये हालत है कि वहाँ पर आप पैदल भी नहीं चल सकते। हर जगह जो है शुरुआत तो विकास के नाम पे होता है, लेकिन लास्ट में आते आते वो कहीं ना कहीं जातिवाद बदल जाता है, क्योंकि उन्हीं को टिकट मिलता है जिनका समीकरण जाति से ज़्यादा हो, उन्हीं को पार्टियां टिकट देती हैं अपने अपने हिसाब से। तो विकास पुरुष को कोई चुनता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना उनको टिकट मिलता है विकास पुरुष को, क्योंकि वो पैसे से कहीं ना कहीं जो है उनके पास नहीं होता है, या तो यहाँ तो आदमी उनको चुनता है जो माफिया हो, भूमाफिया हो, उन्हीं को सरकार टिकट देती है, वही आते हैं। जो भूमाफिया होंगे वो विकास करेंगे, विकास के नाम पे लोगों का दोहन करेंगे। हम इस समय खड़े हैं शहर स्थित पटेल नगर चौराहे पे और हम जानेंगे कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वह किस मुद्दे पे होगा, जातिगत मुद्दे पे होगा या विकास के मुद्दे पे होगा। आइए हम स्थानीय जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन मल्होत्रा है और जहाँ तक आपके विकास की बात है तो बड़ी कच्छप गति से विकास हुआ है फतेहपुर का, लेकिन उन चीज़ों का विकास नहीं हुआ, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा के आधार पे जैसे सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त होती है वो कॉन्वेंट से कम है। इसकी मांग रखी गई थी कि हमारे गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट शिक्षा कम से कम शुल्क में दिलाई जाए। अगर शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा तो हम इसको विकास नहीं मानते। चिकित्सा में जिला अस्पताल में जो चिकित्सा प्राप्त है सभी को मालूम है, जनमानस बेहाल है, त्रस्त है, चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाता है और जरा सा गंभीर बीमारी होने पर उसको रेफर कर दिया जाता है जो अपीड़िया से व्यक्त होता है। तो अगर विकसित योजना की बात करें तो शिक्षा और चिकित्सा अगर दो चीज़ों को विकसित कर लिया जाए तो शायद विकास की अच्छी पहल हो जाए। साथ में पिछले 20 वर्षों से नगरवासी हमारे सीवर मांग रहे हैं, अभी तक सीवर नहीं मिल पाया है। विकास से हम बहुत दूर हैं, पीछे हैं। 20 सालों से हम बहनों और माताओं के लिए प्रसाधन सुविधा मांग रहे हैं, आज तक नहीं मिल पाया। हम विकास से बहुत पीछे हैं। चौराहे बनाने देने से विकास नहीं होता, मूलभूत सुविधाओं को उज्ज्वल करने से विकास होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार आए, बने प्रतिनिधि आए, वो इन छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देकर विकास करे। और आगे मुझे लगता है कि विकास पे तो चुनाव लड़ा जाता है, विकास कहा जाता है, लेकिन आखिर में वो जातिगत हो जाता है, क्योंकि पार्टी भी जो है वो जातिगत टिकट पाती है। जी, हमारे साथ समाजसेवी हैं खड़े के साथ में, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव किस मुद्दे पर होता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक तपस्वी है। जो मुख्य मुद्दा है अगर हम बात करें तो अन्नदाताओं की, किसानों को लेकर है ये मुद्दा है हमारे पास। किसानों की आप जो दुर्दशा है इस समय आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है इनकी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं किसानों को लेकर, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण सरकार तो दोषी नहीं हो सकता कि हमारे इस जिले के प्रतिनिधि की कमी की वजह से ऐसा दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं इनके द्वारा जो ये बात रखनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में रखी जाए चाहे विधानसभा में रखी जाए, ये लोग कोई बात रखते नहीं। आप देखेंगे जो गांव के सड़कें हैं, आप शहरों के सड़कों में तो कुछ सुधार आ रही है, लेकिन जो गांव के सड़कें हैं उनकी ये हालत है कि वहाँ पर आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे गांव के सड़कें हैं जहाँ विकास की अगर हम बात करें तो विकास तभी हो सकता है जब किसान हमारा जो है वो खुशहाल होगा और जब किसानों को सही मूल्य मिलेगा अपने अनाजों का। गवर्नमेंट तो अपनी योजना बिल्कुल तैयार है, उनके पास योजना है, वो अपने कार्यों में बिल्कुल परफेक्ट है, इनके लिए तो गवर्नमेंट को हम दोषी नहीं मानते। लेकिन आखिर जो बिचौलिया है हमारे यहाँ पर, अभी जैसे गेहूं की खरीद होनी है, अब गेहूं खरीद में बड़े बड़े व्यापारी बाहर से ही आ गए, वो अपने व्यापार अपना शुरू कर दिए। ठीक है, किसानों को लाभ मिल रहा है इससे, लेकिन और भी जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे
वेयर हाउसेस की कमी है। किसान अपना मान लीजिए अनाज नहीं बेचना चाहता तो वो सोचता है कि मैं इस अनाज को रोक कर बेचूं, तो इसके लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत है जहाँ पर ऐसे वेयर हाउसेस बने। और इसके अभी जैसे भाई साहब भी बता रहे थे सीवरेज को लेकर, ये सीवरेज का तो जब से देश आज़ाद हुआ जब से इसका अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो जिला है, जो शहर है फतेहपुर, जो नगर है, ये यहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो पानी के लिए जो मतलब दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि हमारे यहाँ कोई नदी का पानी नहीं आता है फिल्टरों के, हम लोग अंडरग्राउंड के ही पानी पीते हैं। लेकिन आज जो हमारे शहर के अंदर जितने भी आप देखेंगे जो सेप्टिक टैंक है वो सब ग्राउंड पे ही है और वही पानी नीचे जाता है, उसी पानी को लिफ्ट करके हम लोग आज ले रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पेट का रोगी नहीं होगा। हमारे शहर की ये हालत है। बाकी सरकार तो अपने प्रयास में लगी है, लेकिन आम जनता का से भी हमारा यही एक अनुरोध रहेगा कि आप ऐसे प्रतिनिधियों की चयन करें जिससे कि वो आगे ऊपर तक बात अपनी पहुंचा सके, पार्लियामेंट में अपनी बात को रख सके। ऐसे प्रतिनिधियों का हम लोग चयन करें। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा देखिए जाति आधार पर तो ये चलता ही है और समीकरण जाति आधार पर ही उन्हीं को चुना जाता है। यहाँ उस व्यक्ति को नहीं चुना जाता है कि जो कर्मठ है, जो योग्य है। ये जाति आधार पर चुनावी मुद्दा है और इस बार भी चुनाव बढ़िया रहेगा और मुझे लगता है कि फिर दोबारा 2024 जो है ये जो हमारी सरकार है इसी के पक्ष में जा सकती है। ये एक युवा साथी हैं, वकील, उनसे भी हम बात करते हुए जानते हैं कि चुनाव आगामी जो होने वाला है। जी, क्या नाम है? अभिषेक लाइब्रेरी। चुनाव का मुद्दा तो शुरुआत से तो यहाँ हर जगह जो है शुरुआत तो विकास के नाम पे होता है, लेकिन लास्ट में आते आते वो कहीं ना कहीं जातिवाद बदल जाता है। क्योंकि उन्हीं को टिकट मिलता है जिनका समीकरण जाति से ज़्यादा हो, उन्हीं को पार्टियां टिकट देती हैं अपने अपने हिसाब से। तो विकास पुरुष को कोई चुनता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना उनको टिकट मिलता है विकास पुरुष को, क्योंकि वो पैसे से कहीं ना कहीं जो है उनके पास नहीं होता है। या तो यहाँ तो आदमी उनको चुनता है जो माफिया हो, भूमाफिया हो, उन्हीं को सरकार टिकट देती है, वही आते हैं। जो भूमाफिया होंगे वो विकास करेंगे, विकास के नाम पे वो लोगों का दोहन करेंगे। क्या लगता है आपको चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है? चुनाव जो है शुरुआत तो वही विकास मुद्दे पे रखते हैं सब लोग और बाद में वो जातिगत बदल जाता है। जातिगत ही चुनाव होगा यहाँ का। एक व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा, विकास का चुनाव होगा या जातिगत चुनाव होगा। जी, क्या नाम है? क्या लग रहा है चुनाव जो होने वाला लोकसभा चुनाव क्या किस मुद्दे पर होने वाला है? लोकसभा चुनाव जातिगत मुद्दे पर होगा, लेकिन सर एक दिक्कत ये आती है कि अपने फतेहपुर में ज़्यादातर सांसद प्रत्याशी, आप 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में सांसद प्रत्याशी सभी बाहर से आए और बाहर से आके प्रत्याशी यहाँ आए, चुनाव लड़े, जीते, लेकिन यहाँ की जनता के कभी सुध नहीं आई और विकास के नाम पे सिवाय भ्रष्टाचार ही मिला। किसी भी विभाग का भ्रष्टाचार आप स्वतः ही देखते हैं, हर विभाग में ठेकेदारी प्रथा से विकास हो रहा है और ये विकास इसी तरीके से निरंतर चलता है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी गरीब व्यक्ति को टिकट नहीं देती है। हम चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन हमें पार्टी टिकट क्यों देगी? इसलिए कि हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे कि जो है हम चुनाव लड़ सकें। तो जब तक गरीब आम जनमानस को टिकट नहीं मिलेगा तब तक सुधार कुछ नहीं होगा, सिवाय जातिगत आधार पर टिकट बांट दिए जाते हैं और उच्च स्तर पे जो बैठे लोग हैं जो यहाँ की जनता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, न कभी आते हैं, न जाते हैं, न कोई भी मतलब रखते हैं और संसद में बैठ के और टेंशन लेते हैं, इसके बाद अपना काम करते हैं, 5 साल काट के चले जाते हैं। यहाँ क्या इस फतेहपुर जनपद में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ के आदमी को टिकट दिया जा सके? क्यों बाहर के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है? इसलिए कि वो आके चले जाएंगे और जब दोबारा कोई आएगा तो वहाँ जाके बताएंगे कि बहुत मैंने वहाँ पे विकास किया है। ये विकास ही विकास है। चुनावी मुद्दा क्या होगा? जातिवाद? सिर्फ जातिवाद और कुछ। जी, आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग लोग भी है, उनसे हम बात करते जानते हैं कि चुनाव जो होने वाला किस मुद्दे पर होना है। जी, क्या नाम है? जी, कृष्ण कुमार तिवारी नाम है, व्यापार मंडल युवा जिला अध्यक्ष। और हम आपको विकास के बारे में बता दें तो अगर आप गिनने जाएंगे तो विकास के बारे में तो हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है। अब उसका कारण बता दें, केवल रोडें बन जाना, चौराहों का विकास, चौराहे बन जाना, ये विकास नहीं।
विकास के स्तर में हमको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था क्या है। बिजली व्यवस्था के नाम पे अगर यहाँ पे जरा से आंधी तूफान आ जाए 33,000 kVA फॉल्ट हो जाता है और 33,000 हाई टेंशन टूट जाने के बाद 2-2, 3-3 दिन तक बत्ती नहीं आती है। लोग परेशान हैं। अगर जाके जिम्मेदार लोगों से बातचीत पूछी जाए तो कहते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आता है और यहाँ के लोग पैसा नहीं जमा करते हैं, जबकि यहाँ का इस समय 70-80% कम से कम जमा हो रहा है राजस्व। ऑनलाइन लोग पेमेंट कर रहे हैं, काफी कुछ अच्छा है, परंतु यहाँ दलाली के चक्कर में लोग जो है परेशान किए हुए हैं। दूसरा यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेके है। इंटर के बाद से यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़कर मन लगाकर और आगे कोई तरक्की कर सके। लोग बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज, जो जहाँ पे अच्छा शिक्षा का व्यवस्था हो। ये बहुत बड़ी मांग है जो कि अभी तक यहाँ पूरी नहीं हुई। हम लोग 2023 में खड़े हैं। इसके बाद हमारे यहाँ रही स्वास्थ्य की व्यवस्था। स्वास्थ्य की व्यवस्था में भी हमारे यहाँ अगर जरा सा भी कोई बीमारी आजारी होती है तो सदर अस्पताल एकमात्र उपचार के लिए साधन है और उसके बाद भी उसमें हमको बाहर भगा दिया जाता है, तुरंत रेफर कर देते हैं। अगर डेंगू का भी मरीज है यहाँ पे तो डेंगू का मरीज भी कानपुर रेफर हो जाता है, यहाँ पे उसका इलाज नहीं होता। और यहाँ पे पैथोलॉजी लैब भी उतनी ऑथेंटिक नहीं है कि यहाँ पे अच्छी जांचों के नाम पे लोगों को सही से संतुष्टि मिल सके कि हमारी जांच सही हुई है। लोगों को यहाँ की जांचों पे विश्वास नहीं है, यहाँ पे ये भी कमी है। तीसरा यहाँ पे सफाई को लेकर है। गवर्नमेंट सफाई में बहुत पैसा कर रही है, खर्चा कर रही है, पर रोडों को छोड़कर आप गलियों में घुस जाएं, आपको नालियां बजबजाती हुई, मच्छरों का प्रकोप और पूरी तरीके से क्लोरिनेशन न होना, पानी की स्वच्छ जल न उपलब्ध होना, ये बहुत भारी कमियां हैं जो कि अभी हमको चाहिए। यहाँ पे आते तो बहुत लोग हैं कई मुद्दे लेकर, परंतु उन मुद्दों को लोग केवल कहकर चले जाते हैं, फिर 5 साल झांकने नहीं आते हैं, किसी गली में नहीं घुसते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ पेपरबाजी होती रहती है और यहाँ कुछ नहीं है।